वेलकम एवरीवन। सो आज हम लेकर आए हैं ये आपके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे ओल्ड एंड द न्यू रिलीजन्स, मतलब कि पुराने और नए धर्म। द थाउजेंड ईयर ऑफ द हिस्ट्री दैट बी एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट इन द रिलीजियस ट्रेडिशंस। हम इतिहास के जिन हजार वर्षों के बारे में बात कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए हैं। The people's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. जिस दैत्विक बारे में, जिसकी आस्था के बारे में हम जानते हैं, वह कभी कभी बिल्कुल मतलब कि ऐसा लगता था जैसे कोई एक पूजा कर रहा है, एक के बारे में हम जानते थे, मगर आम तौर पर ये आस्था सामूहिक रूप से होता था। आस्तिक दैविक की बात है ना। ओके, कलेक्टिव बिलीफ इन द supernature agency religions was often closely connected with the social and the economic organization of the local communities. क्या होता था कि किसी दैत्विक तत्व के समूह की आस्था यानी धर्म, या फिर आप कह सकते हैं प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। फिर एज अ सोशल वर्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स alter to do did their beliefs, और जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। Then it was during this period that the important changes occurred in what we call the Hinduism today. बहुत ज़्यादा इसमें चेंज किस में आया, जिसको आज हम हिंदू कहते हैं, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा चेंज इसी में आया था। दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ द न्यू डाइटीज़, the construction of the temples by the royalty, and the growing importance of the brahmas, मतलब ब्राह्मण्स, द प्रेसिस्ट एंड द डोमिनेंट्स ग्रुप इन द सोसाइटी। आज जैसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उस युग में इसमें सबसे ज़्यादा बदलाव आए थे। इन परिवर्तन में से कुछ थे कि नए देवी देवता के पूजा, राजाओं ने मंदिर बनवाए और पुरोहितों ने ब्राह्मणों को बहुत महत्वता दी, मतलब महत्व दिया। इससे ब्राह्मणों का अस्तित्व सामने आया। Then their knowledge of the Sanskrit text earned the Brahmins a lot of the respect in the society. जो उनको संस्कृत का ज्ञान था, जो ब्राह्मण्स को, उसके कारण उनको ना यहाँ पे अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी। फिर उसके बाद है their dominant position of the consolidated by the support of their patrons, new ruling searching for prestige। क्या हुआ कि ये जो आपके संस्कृत के रक्षक थे, मतलब कि नए शासन और जो प्रतिष्ठा चाह रहे थे, इन रक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और इनका मतलब कि और भी महत्व बढ़ गया। रक्षक मतलब कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या किसी मतलब कि जिनको कुछ आता है उनकी मदद करता था, उसको संरक्षक कहते थे। तो इनका भी संरक्षण बहुत ज़्यादा हो गया हमारे कहाँ, इन्वायरमेंट में, हमारे समाज में, सोसाइटी में। One of the major development of this period was the emergence of the idea of the bhakti of the loving personal deity, and their devotees could reach without the aid of the prestige or the elaborate rituals। क्या हुआ था कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना में ऐसे कुछ इष्ट देवता के रूप के की जाती थी, मतलब कि ईश्वर इष्ट देवता हैं और इन्हीं के मतलब पूजा किया करते थे, इन्हीं में पहुंचना चाहते थे, इन्हीं के लिए हवन सब कुछ ये सब हुआ करता था। यू विल लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशन इन चैप्टर 8। आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। दूसरी परंपराओं के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। देन आ जाइए नेक्स्ट पेज नंबर 11 में। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन द रिलीजन्स अपेयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। ये भी वही युग था जब नए नए धर्म का आगमन हुआ, यहाँ नए उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। और मर्चेंट्स एंड द माइग्रेट्स फर्स्ट ब्रॉड दीज द टीचिंग ऑफ द होली कुरान्स ऑफ द इंडिया टू द इंडिया इन द 7th सेंचुरी। और जो बाहर के सभी व्यापारी थे, उन्होंने अपने जरिए एक कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं शताब्दी में लाया। कुरान शरीफ मतलब कुरान का ये जो पढ़ना, ये लिखना, ये सब कुछ 7वीं शताब्दी से शुरू हुआ। द मुस्लिम रिगार्ड्स द होली कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सपेक्ट द सोवर्जिनिटी
of the gods Allah, who love mercy and a bounty, immerse all those of the beliefs in him without the regardless of the social backgrounds। क्या हुआ कि ये जो मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल ईश्वर अल्लाह की सत्ता को ही स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। मेनी रूलर्स वर द पैट्रन्स ऑफ द इस्लाम एंड द ulema learn the theologians and the jurists, and the Hinduism Islam interacted in the society in a variety of the ways by its followers। क्या हुआ कि कई शासक इस्लाम और उनके विद्वान धर्म ग्रंथ नए नए शास्त्रीय उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी इसके बहुत अनुयायी थे और इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या करते थे। देयर वर द शिया मुस्लिम हु बिलीव्ड द प्रोफेट मुहम्मद सन इन लॉ अली वॉज द legitimate leaders of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders of the community and the succeeded of the Khalifa। क्या होता था कि जो यहाँ के सुन्नी थे ना, वो क्या करते थे कि जो उलेमा के बाद हिंदू धर्म की भांति ये सब इनकी अच्छे से व्याख्या करते थे। मुस्लिम जो थे वो कुछ सिया थे, जो पैगंबर साहब के दामाद अली को अपना मुसलमानों का मतलब कि कुछ नेता मानते थे, और सुन्नी जो खलीफाओं के मतलब ऑर्डर या उनका प्रभुत्व स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में धर्म के नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे इनकी परंपरा चलती गई और इसमें इनको बहुत महत्व मिलने लगा। ओके, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। देयर वाज द अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल लॉ एंड द थियोलॉजी एंड द मेस्ट्रिक ट्रेडिशन। यहाँ पे ऐसे ही धर्म सिद्धांत रहस्यवादी लेकर चलते रहते हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं भी इसमें देखने को मिलती थी। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक थिंकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल पीरियड्स, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड द हिस्टोरिकल पीरियड। इसका इतिहास के समय और इनके कालखंडों के बारे में पढ़ते हैं। द हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज द पासिंग आवर्स, डेज, ईयर एज अ क्लॉक और कैलेंडर। जो इतिहासकार थे वो घड़ी वगैरह देख के और इसका आंकलन नहीं करते थे कि इतिहास को इसके अकॉर्डिंग बांटें, है ना। हम पढ़ने के लिए मान लीजिए आपने बुक लिया है किसी हिस्ट्री की, तो उसमें इस बेसिस में डिवाइड नहीं होता है कि कैलेंडर देख के डिवाइड होगा कि इतने से इतने टाइम ये था तो इतने से इतने टाइम ये चेंज आया। नहीं, एक उन्होंने कुछ फिक्स चीज़ें की और उसके अकॉर्डिंग बांटा, जिससे आगे के लोगों को बहुत दिक्कत ना हो। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन अ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन in a presence and the transformation of the ideas and the beliefs। क्या हुआ था कि उनका नज़रिया यह था कि सामाजिक और आर्थिक जो संगठन में आने वाले जो परिवर्तन को जो झलकाता है, दिखाता है, उनके विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व है, कितना परिवर्तन आया, इन सब से वो क्या करते थे, एस्टिमेशन करते थे। द स्टडी ऑफ द टाइम इज मेड ऑफ द समवॉट द ईजियर बाय द डिवाइडिंग द पास्ट इनटू द सेगमेंट्स पीरियड दैट पॉजेस द शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या करते थे, यदि अतीत समान विशेषताएं रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों, कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन करना कुछ आसान हो जाएगा। मतलब कि कुछ ऐसा करते जैसे अभी हमारी बुक्स डिवाइडेड हैं, उसी तरह से वो डिवाइड करने का सोच रहे थे। इन अ 19th सेंचुरी, ठीक है, द ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया इन अ 3 पीरियड। मतलब कि 19 शताब्दी में जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, ठीक है ना। किसमें? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में, ठीक है। This division was based on the idea of the religions of the ruler was only important in historical changes, and there were no other significant development in the economic, society or the culture। ऐसा इन्होंने कर तो दिया, विचार के आधार पर बांटने की कोशिश तो की, पर ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं था। मतलब कि इसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता था बार बार, है ना। Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उपमहाद्वीप के अपार विविधता की उपेक्षा की जाती है ना। बहुत चेंजेज हुए तो उसको अच्छे से इन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया था।
few historians follow the periodization today. कुछ हिस्टोरियन ने तो उसको फॉलो किया और कुछ ने नहीं किया, मतलब कि कम लोगों ने उसको किया और ज़्यादा लोगों ने पीरियड के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया. मोस्ट लुक टू द इकोनॉमिक एंड द सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द फास्ट. तो कुछ ने क्या किया कि इतिहासकारों ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों को लेकर और इनको इतिहास को डिवाइड करने का सोचा. फिर उसके बाद the histories you read last year included with a wide range of the early society, hunter gatherers, early farmers, people living in a town and a village, and a early empire's kingdom. तो पहले के जो प्राचीन टाइम के पिछले साल आपने जो पढ़े होंगे इतिहास, उसमें कई प्रकार के जैसे शिकारी संग्रह और प्राथमिक कृषि कर्मी, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा इतिहास में. You will find out the more about the spread of the present society, the rise of the religions and the imperial state formation, sometime at the coastal of the pastoral and the forest people, the development of the Hinduism and the Islam, major religions and the arrival of the European trading companies. तो इस तरह से बहुत सारी नई नई कंपनी का आगमन हुआ, उनके विस्तार में जानकारी मिलेगी हमें इस पीरियड में. These thousands years of the Indian history witnessed a considerable change after the 16th and the 18th century were quite different from the 8th and और the 11th. तो क्या है कि भारत का जो इतिहास है ये इसके 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं. आखिरकार 16वीं और 18वीं सदी के 8वीं या 11वीं सदी में भी काफ़ी भिन्नताएं देखी गई हैं, है ना. Therefore, the describing of the entire period at the one historical unit is not without this its problem. क्या होता है कि एक ही इकाई के रूप में इसको दिखाना समस्याओं से खाली नहीं होगा. फिर the modernity carries with its sense of the material progress and intellectual advancement. This seems the suggest of the medieval period was lacking in a change of the what to say whatever. So, but of course वी नो दिस वॉज नॉट द केस. तो हम मतलब मध्यकाल में बहुत रूढ़वादिता थी और बहुत परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, हम जानते हैं इनका कहने का वो आश्रय है. During these thousands years, the society of the subcontinent was transformed, often in economic and several religions reached a level of the prosperity that attached the interest of the European trading companies. As you have read in this book, the look of the science and the changes of the historical process at the work also. Whenever you can compare what you read in this book, this was not the you can read it last year. Look out the changes and the continuity whatever you can, and look at the world around you, see what else has changed or remained the same. आपने इन 1000 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते देखा होगा, और कई क्षेत्रों में तो बहुत अर्थव्यवस्थाएं समृद्ध हो गई थी कि उसमें यूरोप की कंपनी आती थी और उससे ये लोग आकर्षित होते थे और उसमें व्यापार करना आरंभ करते थे. ऐसे इस पुस्तक में भी पढ़ने के समय आपने परिवर्तन के चिन्हों को देखा होगा. यहाँ तक ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में ध्यान देते चलें क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, और इससे आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं. आसपास और देश की दुनिया में भी नज़र डालें कि इससे हमारा आज का समय कितना मिलता जुलता है. तो इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, और सेकंड चैप्टर का भी वीडियो कल तक में आपका आ जाएगा. तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को कंटिन्यू ऐसे ही देखते रहिए. लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.